लाइफ में जिनके ड्रीम है, कुछ हासिल करना चाहते हैं अपनी जिंदगी से, बहुत बड़े बड़े सपने हैं कि मैं ऊंचाई तक उठूंगा, तो इस कहानी को आपको जरूर सुनना चाहिए। ये कहानी है समुद्र के तट पे बहुत बड़ा पेड़ था, वहां पे बहुत छोटी सी चिड़िया जो आकर बैठती थी। तो एक दिन जैसे ही समय बीता गया तो वो जो है चिड़िया बड़ी हुई, तो एक दिन वो चिड़िया माँ बन गई, तो उसने कुछ अंडे दिए जिसका वो बहुत देखभाल करती थी। तो वो चिड़िया उन अंडों को जमीन पे रख के वो चली गई दाना चुभने के लिए। तो वो समुद्र की लहरें बहुत तेज गति से अंडों को बहा ले गई अपने में। चिड़िया जैसे ही आई तो उसने क्या देखा कि मेरे अंडे नहीं है, तो वो जो है ढूंढने लगी, नहीं मिला तो रुदन करने लगी, रोने लगी, बहुत जो है परेशान हो गई, रोने लगी कि मेरे अंडे कहाँ है, मेरे अंडे कहाँ है। वो चिड़िया जान गई कि मेरे अंडों को समुद्र बहा ले गया होगा। तो चिड़िया उस समुद्र से कहने लगी कि ये समुद्र मेरी बात को सुन, मेरे अंडों को वापस कर दे, आखिर में तू क्या पाएगा मेरे बच्चों को मारकर। समुद्र कहने लगा, अरे ये चिड़िया तुझे पता नहीं है, मेरे बहाव में जो भी आता है मैं उसे अपने गहराइयों में समा लेता हूँ। तो चिड़िया लगी रोने और क्रोधित हो गई समुद्र पर, कहने लगी ये समुद्र तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं कर रहा है। तो समुद्र हंसने लगा, मानो ये कह रहा है कि ये चिड़िया अपनी औकात भूल रही है। समुद्र हूँ मैं समुद्र, तू अपनी औकात भूल रही है, एक चिड़िया होकर, छोटी सी चिड़िया। तो चिड़िया कहने लगी तू एक माँ को ममता को नहीं जानता, अगर वो प्रतिशोध पे आ जाए ना तो माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए हर संकट से लड़ जाए, हर कठिनाइयों से लड़ जाए। अगर तू मेरे अंडे को वापस नहीं करेगा तो मैं तेरे समुद्र को सुखा दूंगी, ये मैं प्रण लेती हूँ। माँ को अपने प्रतिशोध पे विश्वास था कि मैं समुद्र को हरा दूंगी और समुद्र के पानी को सुखा दूंगी। तो समुद्र ये हंसने लगा कि जा जो करना है वो कर ले, मैं नहीं दूंगा तेरे अंडों को। अरे ये तो मेरे लिए मामूली बात है, ये जा जो करना है वो कर ले। तो चिड़िया अपने चोंच में पानी भरती और ले जाकर जमीन पे गिरा देती। वो माँ का प्रतिशोध था। चिड़िया पानी भरती अपने चोंच में, ले जाकर जमीन पे गिरा देती, फिर भरती फिर गिराती, फिर भरती फिर गिराती, फिर भरती फिर गिराती। ऐसा जो है 3-4 दिन लगातार उसने किया, बिना खाए पिए। पानी को अपने चोंच में ही लिए रहती थी मगर पीती नहीं थी। एक भी अन्न ना पानी उसके पेट में नहीं गया था। समुद्र को मुझे सुखोना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जो है अपने बच्चों को, मुझे अपने अंडों को पाना है, इस समुद्र को मैं हरा कर रहूंगी। वो एक माँ का प्रतिशोध था मेरे दोस्त, माँ का प्रतिशोध था। चिड़िया को ये करते हुए कुछ पंछियों ने देखा तो वो पंछी उसके पास आए, कहने लगे ऐ चिड़िया तू क्या कर रही है, ये बिना खाए पिए मर जाएगी, तू कुछ खा पी ले, छोड़ उसकी चिंता, जो गया सो गया, अब आने वाला नहीं है वो। अगर हम पूरी प्रजाति मिलकर इस समुद्र को सुखोना चाहे तब भी नहीं सुख पाएगा, मान जाओ चिड़िया, इस समुद्र को नहीं सुखा पाओगी। तो चिड़िया कहने लगी आप लोग यहाँ आए, आप लोगों का धन्यवाद है, आप यहाँ से चले जाइए। चाहे दुनिया में कोई भी प्रजाति की माँ हो, अपने बच्चों की हमेशा खुशी चाहती है, हमेशा सलामती चाहती है, चाहे वो पंछी हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो कुछ भी जानवर हो। माँ का ममता अलग ही होता है। मेरे माँ अपने बच्चों के लिए हर संकट से लड़ जाएगी, यमराज तक से लड़ जाएगी। तो समुद्र क्या चीज है, अपना प्रतिशोध उस समुद्र से लेना चाहती है, इसलिए वो जो है पानी भरती ले जाकर गिराती, पानी भरती ले जाकर गिराती। जो पंछी आए हुए थे वो चले गए अपने स्वामी के पास। पंछियों का स्वामी गरुड़ महाराज है। तो गरुड़ महाराज से वो पंछी कहने लगे कि स्वामी एक माँ की अवहेलना है, आप सुन लीजिए उसकी पुकार, उसे उसके अंडे वापस करा दीजिए। कहने लगे ठीक है, मैं अपने स्वामी से, मैं अपने परमात्मा से, मैं अपने स्वामी से जाकर उनसे विनती करता हूँ। गरुड़ महाराज कहने लगे प्रभु वो पंछी मर जाएगा, कुछ कीजिए उसके साथ, वो माँ की अवहेलना है, बिना खाए पिए वो चिड़िया जो है समुद्र को सुखोना चाहती है। तो ये महाराज वो सुखो नहीं पाएगी, माँ की ममता है, उसकी अवहेलना है, वो चिड़िया बिना खाए पिए उस समुद्र को सुखोना चाहती है, प्रभु उसे बचा लीजिए, उसके अंडों को वापस दिला दीजिए। नारायण भगवान क्षीर सागर से उस समुद्र के पास पहुंचे। समुद्र देखा तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, प्रभु आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। वो जो है समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ प्रभु। वो नारायण भगवान कहने लगे माँ है वो, माँ का प्रतिशोध तू अभी नहीं जानता। समुद्र माँ कुछ भी कर सकती है, माँ के आगे मैं झुकता हूँ, तो तू क्या है, तू उन अंडों को वापस कर। नारायण भगवान उस समुद्र को आदेश दिए, वो समुद्र उस अंडों को वापस दिया। तो मेरे दोस्त सीख क्या मिलती है कि हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए और अपने आप पे भरोसा रखने चाहिए। अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना, तो हम अपने लाइफ में किसी चीज को पाना चाहे ना तो उसे हम पा सकते हैं। बस अपने आप पे भरोसा, विश्वास, अपने आप पे कॉन्फिडेंस और भगवान पे भरोसा होना चाहिए मेरे दोस्त। बस इस दुनिया में लोग जो है अपने ड्रीम, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर जो है हद से गुजर जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त ये मैं कहूंगा कि गलत तरीके से शॉर्टकट कभी मत अपनाना, क्योंकि शॉर्टकट तो कट ही रह जाओगे, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे।
इसलिए मैं कहता हूँ शॉर्टकट अपनाने से अच्छा है कि मेहनत करो, आगे बढ़ोगे, विश्वास रखो ऊपर वाले पे, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। एक ना एक दिन जीत जरूर जाओगे, भगवान तुम्हारा साथ देगा, कोई नहीं देगा, दुनिया साथ नहीं देगा तो क्या हुआ मेरे दोस्त, क्या साथ ये दुनिया नहीं देती, उसका भगवान साथ देता है। तो मेरे दोस्त अपने आप पे कॉन्फिडेंस, भरोसा, विश्वास, उस पर विश्वास रखो। बस इस कहानी को यही अंत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तक के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत। खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय मेरे दोस्त।